जो ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ उग्र होगा, जो ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, अब वो उसे भाजपा आगे करेगी। आप मोदी जी एक काम करिए, हिंदू मुस्लिम के बजाय जो आरक्षण 75% मिला है इसको 9वीं सूची में डाल दीजिए। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो आरक्षण मिला है इसमें विकास मुसलमानों का भी होगा, इसमें विकास पिछड़े का होगा, इसमें विकास दलित का होगा, यादव का होगा। जब ये लोगों को शैक्षणिक स्थानों में रिजर्वेशन मिलेगा तो पटना यूनिवर्सिटी में आएगा कि नहीं आएगा? दलित का बच्चा, मुसहर समाज का बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा ना केशव जी। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव चाहते हैं कि लोग मुर्गा भात पर नहीं, ये लोग विकास पर वोट देते। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी हलाल और झटका पे हो रही है बात। योगी आदित्यनाथ से सीखा जा रहा है बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका गुण, और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा जा रहा है कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उसको बैन किया जाए। हमारे साथ में अमान है। बिहार में ये हलाल और झटका, जो हलाल और हराम है, ये क्यों हो रहा है? आखिर में इसका क्या कारण आ रहा है? 24 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हलाल और झटका पे बात हो रहा है। केशव जी, ये क्या कौन रहा है? सबसे पहला बात ये है, कह रहे हैं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, जिनका टिकट खतरे में है। और देखिएगा कि जब जब बीजेपी में किसी का टिकट खतरे में होता है वो सबसे ज़्यादा उग्र होता है और अनर्गल बातें करता है। गिरिराज सिंह भी वही कर रहे हैं, और रमेश भिदोड़ी की तरह। तो ये लोग अपने ही सांसद से इंस्पायर होते हैं, रमेश भिदोड़ी जैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं और देखते हैं कि जो ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ उग्र होगा, जो ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, अब वो उसे भाजपा आगे करेगी। और देखिए कि बेगूसराय में इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जाओ, है ना, मियाँ मुसलमान पाकिस्तान जाओ, यही करते हैं गिरिराज सिंह। और इसके बदौलत बीजेपी में जो इनका जो चेहरा है वो चमक रहा है। अब आने वाला चुनाव है, मोदी जी इनसे नाराज़ हैं, इसीलिए योगी का सहारा ले रहे हैं, मोदी जी का सहारा ले रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाला गुण बिहार में आ जाए। तो उत्तर प्रदेश वाला गुण क्या चाह रहे हैं कि इनकाउंटर का राज चले। यहाँ तो समाजवादी का राज है, समाजवादियों का राज है, यहाँ कानून व्यवस्था कायम है। वो क्या चाह रहे हैं कि जो गुंडा राज, माफिया राज जो उत्तर प्रदेश में है वही चीज़ बिहार में हो। तो ऐसा तो होगा नहीं। बिहार का गुण अपना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और गिरिराज सिंह चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को कि देखिए हमारे बिहार में पिछड़े लोगों को, अति पिछड़े लोगों को और स्वर्ण जाति के लोगों को आरक्षण मिला, 75% आरक्षण मिला है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने एक समाजवादियों का काम किया, समाजवादियों के हित में सोचा है और समाज के लिए सोचा है। तो ये तो लिखेंगे नहीं, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। और देखिए अब जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को इसलिए रखती है ताकि जो है ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो और उससे भाजपा का फायदा हो। लेकिन ये बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये बिहार है और यहाँ पर समाजवादियों की सरकार है। बिहार में 39 सीट भी मिला है, ये भी तो अब देखिए कि 19 में किसके बल पर वोट लाए? विकास के बल पर वोट लाए हैं या राष्ट्रवाद के दम पर वोट लाए हैं? पुलवामा के दम पर वोट आया या फिर विकास के दम पर वोट आया? 15 लाख के दम पर वोट आया तो राष्ट्रवाद के दम पर। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि पुलवामा का बदला लेना है। अब देश ने मौका दिया, लेकिन जब सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाया आप उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो देखिए गिरिराज सिंह हो, रमेश भिदोड़ी हो, ये इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। इनको चाहिए था कि मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे और कहें कि महाराज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो आरक्षण दिया है 75%, आप जो है इसको 9वीं सूची में डालिए। नीतीश जी ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर जो स्वर्णों की जो आबादी है वो 10% है, 15% है, लेकिन 85% जो लोग हैं वो पिछड़े समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको मिला है 65% आरक्षण, और जो 15% लोग हैं उनको मिला है 10% आरक्षण। तो ये तो समझिए कि अमृत काल है ना बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। तो इनको चाहिए था कि हाँ महाराज, नीतीश जी जो हैं वो ठीक कह रहे हैं, आप मोदी जी एक काम करिए, हिंदू मुस्लिम के बजाय जो आरक्षण 75% मिला है इसको 9वीं सूची में डाल दीजिए। तो ये तो बढ़िया काम होगा ना सबके लिए। ये नहीं कर रहे हैं वो लोग, हलाल और झटका पर क्यों जा रहे हैं? बता तो रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो आरक्षण मिला है इसमें विकास मुसलमानों का भी होगा, इसमें विकास पिछड़े का होगा, इसमें विकास दलित का होगा, यादव का होगा, पासवान का होगा, स्वर्ण लोगों का भी होगा।
और जब ये लोग, हाँ, स्वर्ण जाति का भी होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ये लोगों को शैक्षणिक स्थानों में रिजर्वेशन मिलेगा तो पटना यूनिवर्सिटी में आएगा कि नहीं आएगा? दलित का बच्चा, मुसहर समाज का बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा ना केशव जी। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, तो सब बढ़िया काम होगा। तो जब ये चाहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ये लोग मुर्गा भात पे वोट दें, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव चाहते हैं कि लोग मुर्गा भात पर नहीं, ये लोग विकास पर वोट दे। तो विकास कब समझ में आएगा? जब ये लोग पढ़ेगा लिखेगा तब ना समझ में आएगा। जब हमारे जात के लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको तो 500 रुपये का वैल्यू ना समझ में आएगा कि पेन का वैल्यू समझ में आएगा। शराब दारू के नाम पर वोट दे देंगे। तो इसलिए जो है ये लोग जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में हिंदू मुस्लिम हो, तब ये धर्म की पहले एक और बात उन्होंने कहा था कि ये जो आज के समय में हमारे बिहार की और हमारे देश की जो स्थिति है, ये हमारे पूर्वजों की गलती है। वे लोग अगर ये इस तरह से नहीं किए होते तो आज ये मुसलमान लोग की जो संख्या कद बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ता। देखिए, इनके पूर्वज कौन थे, क्या थे, इनको खुद नहीं पता है, ठीक है। तो ये किस तरह की बात करते हैं और इनके पूर्वज ने क्या गलती की है, उसका नतीजा और उसका असर दिख रहा है गिरिराज सिंह पर, ठीक है। लेकिन खैर, अगर पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि किसने किसके लिए क्या किया है। लेकिन अब मुद्दे पर हम लोग बात करें तो भैया मुद्दा यही है कि बिहार में 75% आरक्षण मिला है। हिंदू मुस्लिम करने की जगह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, और ख़ास के जो लोग पिछड़े समाज के जो लोग सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे वो यादव जाति से हों, पासवान जाति से हो या फिर दलित से हो, वो लोग नीतीश कुमार के इस कार्य में सहयोग दें। जैसे विधानसभा में और विधान परिषद में इसका समर्थन किया है, उसी तरीके से 9वीं सूची में डालें, ताकि आने वाले टाइम में किसी गैर समाजवादियों की सरकार आए तो इस आरक्षण पर खतरा ना हो। चलिए, तो अमान थे, अमान ने बताया कि जो उत्तर प्रदेश से ये लोग राजनीति सीख रहे हैं और हलाल झटका पे बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें तो 9वीं सूची में डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखना चाहिए। देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनको चिट्ठी लिखना चाहिए कि आप 9वीं सूची में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 75% और 80%, 85% जिनकी आबादी है, वे लोगों के हित में फैसला आया है। 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा खबर है, और इस खबर को छुपाने के लिए इस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। काम ये लोग नहीं किए हैं, जिसके बदौलत ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें 2024 में मैंडेट मिल जाए और किस तरह से हमारा सरकार बन जाए, इसी चीज में वे लोग लगे हुए हैं। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।